क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कल से आगे स्टार्ट करें। कल हमने 15.2 के 5 सवालों के बारे में चर्चा की थी। आज हम 15.2 का 6 नंबर सवाल देखते हैं। आपसे मैं कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूँ, क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर आप अंत तक देखोगे तो क्लास में जो मटेरियल आपको पढ़ाया जा रहा है वो पूर्णतया समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई त्रुटि रहती है या जो चीज़ समझ में नहीं आता है, जो सवाल समझ में नहीं आता है, उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसे हम अगले कक्षा के अंदर लेके आएंगे और आगे समझाने की कोशिश, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ है त्रिज्या। क्या दी हुई है? त्रिज्या, यानी आर का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। कोण थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दिया हुआ, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आर का मान है, थीटा का मान है, मान रख के सरल करेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान है 90 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस 1/2, आर का मान है 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन 90, थीटा का मान कितना है? 90। सरल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 22/7 इंटू 35/10, 35/10 इंटू 10 से 9 से 36 को काटेंगे 4 बार, कितना आ गया? 1/4 माइनस 1/2, यहां भी पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? 35/10 इंटू 35/10 इंटू साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है? साइन 90 का मान 1 डिग्री, साइन 90 का सॉरी मान होता है 1। ये बात ध्यान में रखनी है। त्रिकोणमिति अगर आपने पढ़ लिया तो साइन 90 का मान आप जानते हो, नहीं पढ़िए तो हम आगे की कक्षाओं में अंदर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हम इसे जानेंगे। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब क्या होता है देखो, 7 से काटेंगे 7 पंजो 35, 5 से काटेंगे 2 बार और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार। ऊपर क्या रह गया? 11 इंटू 35 बटे 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40 माइनस 1/35 को 35 से गुणा करें, 35 का स्क्वायर होता है 1225। कितना होता है? 1225 बटे 2 इंटू 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। अब क्या आ जाएगा? 11 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 को 35 से गुणा करके देख लो कितना आएगा? 5 3 5 और 3 कितने? 5 8 3 38.385 बटे 40 माइनस 1225 बटे 2 इंटू 100। अब इसके अंदर भाग देके सरल करेंगे, क्या आ जाएगा? देखो 385 के अंदर 40 का भाग देंगे। देखो 385 में 40 का भाग देंगे, 9 चौके 360, 40 का भाग 3 बार जाएगा 360, 5 2 फिर पॉइंट कितने बार जाएगा? 6, 9 छके 240, 0 10 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार 80। पॉइंट के बाद में 2 स्थान तक निकाल लिया, कितना आ गया? 9.62। कितना आ गया? 9.62 माइनस कितना रहेगा? इसको भी घटाएंगे, क्या रहेगा? 1225 के अंदर सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग दो। 1225 में 2 का भाग देंगे, 1225 में 2 का भाग देंगे 6 बार गया, 12 बचा 2 1 5 2 4 1 0
कितने बार चला जाएगा अभी 10 में 5 बार, कितना आ गया 612.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 612.5 बटे 100, 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9.62 माइनस का 2 स्थान बाद में और दशमलव आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.125। तो 9.62 में से 6.125 घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। देखो घटाएंगे तो क्या आएगा 9.62 में से घटाना है 6.125, घटाएंगे 0 में से 5, 11 में से 2 गए 9, यहाँ कितना रहेगा 5 में से गए 4 पॉइंट, यहाँ कितना रहेगा 9, 9 में से 6 गए 3, तो कितना आ जाएगा 3.49। क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो इकाई किस में आएगी वर्ग इकाई, यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3.49 वर्ग सेंटीमीटर, 3.49 वर्ग सेंटीमीटर। आगे का सवाल है सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 6 हमने यहाँ पे किया, इसमें क्या निकालना था जीवा द्वारा बने लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, और लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे का सवाल है सवाल नंबर 7 देखेंगे कि देखो सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वर्ग की परिधि दी हुई है कितनी 22 सेंटीमीटर, और इसके चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथे हिस्से का अपने को क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना। दिया हुआ है वर्ग की परिधि, दिया हुआ वर्ग की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। दिया हुआ कितना है परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22, आर का मान कितना देगा 22 इंटू ये किस भाग में है वो किस में पक्षांतरित करेंगे गुणा में 7 गुणा में 22 बटे 2 किस में आ जाएगा भाग में, 22 से 22 कट गया, आर बराबर क्या रह गया 7 बटे 2। त्रिज्या का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु के 4 हिस्से या किसी भी संख्या के 4 हिस्से करते हैं तो इसमें क्या करते हैं 4 का भाग, 2 हिस्से करते हैं तो किसका भाग देते हैं 2 का भाग, और 3 हिस्से करते हैं तो किसका भाग देते हैं 3 का भाग। इसी प्रकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना देगा पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब देखो 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11, ऊपर क्या रह गया 11 इंटू 7 कितना 77, और नीचे 4 इंटू 2 कितना 8, किस में आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्र क्या होता है वर्ग इकाई, तो कितना आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। इसके अंदर भाग देख सकते हैं, 77 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 9 इंटू 72, कितना रह गया 7 में से 2 घटाएंगे 5, कितना बचेंगे 5, यहाँ पॉइंट लगा के भाग देंगे 8 छके 48 बचे 2, कितने रह गए 20 में कितनी बार गया 2 बार, तो 2 स्थान तक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9.62 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इस क्लास पसंद आती है तो अपने मित्रों में शेयर करें जिससे उनको भी ये इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, और क्लास को लाइक करें, और जो भी त्रुटि रहती है उसे कमेंट करके हमें बताएं जिससे हमें आगे की क्लास में आपको कुछ और बेहतर देने का प्रयास करें। देखो सवाल नंबर 8, देखो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी दिया हुआ है घंटे की सुई की लंबाई, तो घंटे की सुई की लंबाई दी हुई है, घंटे की सुई द्वारा जो त्रिज्या खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो क्या हो जाएगी r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो कोण कितना बनेगा वो देखना है।
कोण देखना है कितना बनेगा। तो 7 मिनट, कौन सी सुई है यहाँ पर, एक घड़ी के घंटे की सुई। तो घड़ी में घंटे की सुई होती है, वो कितने घंटों में एक चक्कर पूर्ण करती है, यानी 360 डिग्री का कोण पूर्ण कितने घंटे में करती है, 12 घंटे में। तो यानी 12 घंटे में घंटे की सुई, 12 घंटे में घंटे की सुई, घंटे की सुई कोण बनाती है कितना, कितना बनाती है, 360। आपको पता है क्योंकि 12 घंटे में एक घंटे की सुई पूरा एक चक्कर करती है, इसलिए 360 डिग्री कोण कितने में बनाएगी, 12 घंटे में। एक घंटे में कितना बनेगी, एक घंटे, या इस एक घंटे को हम क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट। क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, सुई कोण बनाती है, कितना बनाएगी, 360 बटे 12, 360 बटे 12 बाहर देंगे, कितनी बार जाएगा, 30। कितना डिग्री का कोण बनाएगी वो, 30 डिग्री बनाएगी। अब 60 मिनट में कोण कितना बना रही है घंटे की सुई, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई, घंटे की सुई कोण बनाती है, कितना बनाएगी, आप 30 बटे 60, 30 बटे 60 ही बनाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री। कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री। हमें पूछा कितने में है, 7 मिनट में। कितने में, 7 मिनट। तो 7 मिनट में कौन बनाएगी, 7 मिनट में घंटे की सुई कौन बनाती है, 1/2 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 7/2 डिग्री, 7/2 डिग्री। अभी हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया, यहां थीटा का मान कितना आ गया, 7/2 डिग्री। निकालना क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आर का मान है, थीटा का मान है, मान रखेंगे, सरल करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये इतना हो गया, समझ में आ गया। क्योंकि देखो 12 घंटे में घंटे की सुई कोण बनाती है कितने का, 360 डिग्री का। एक घंटे, या एक घंटे को हम क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी, कोण कितना बनाएगी, 360 बटे 12। तो इसको सरल करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी कितना, 30 बटे 60, यानी 1/2 डिग्री। तो 7 मिनट का पूछा है, तो 7 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, 1/2 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 7/2। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना होता है, 22/60। आर का मान कितना है, 5 इंटू 5। थीटा, थीटा का मान कितना है, 7/2 बटा 360, ये आया। अब क्या करना है, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, 7/2 इंटू 360, ये होगा। 7 से 7 कट गया, 2 से कटेंगे 22 को कितनी बार, 11 बार। ऊपर क्या रह गया, 11 इंटू 25 बटे 360, ये रहेगा। अब इसे सरल करेंगे, आप क्या करेंगे, सरल करेंगे और काटेंगे, तो इनको क्या रह जाएगा, 11 को 5 से काटेंगे, ये कितनी बार रहेगा, 5 बार। इसको काटेंगे 360 को, 7 पंजो 35 बचा 1 2 72 बार। कितना आ गया, 11 को 5 से गुणा करेंगे, 55/72, 55/72 आ जाएगा। अब इसे ये किस में आ रहा है, माप किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। आप इसे आगे सरल कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 9 के बारे में। सवाल नंबर 9 क्या है, देखो देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, दी गई आकृति में
ए बी सी डी एक आयत है, ये एक ए बी सी डी एक आयत दिया हुआ है। भुजा ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है तथा बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर यहाँ पर देखो ये चारों एक एक 3.5 त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो ये प्रत्येक भाग क्या है, एक समान है। ये प्रत्येक भाग क्या होंगे, एक समान। इस छायांकित भाग का बीच वाले भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल लें एक तो, और एक इन भागों का क्षेत्रफल निकालें। ये भाग किस प्रकार के बन रहे हैं, एक तिरछे खंड के समान बन रहे हैं। देखो तिरछे खंड में क्या होती है, त्रिज्या। देखो आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो दी हुई हमें, और हमें क्या पता है आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 90। ये 90 का बन रहा है, ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। इस एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन 4 से गुणा कर देंगे तो वो चारों का क्या देगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस आयत का क्षेत्रफल इन चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वो किसका क्षेत्रफल बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो आयत की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यही पढ़ा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना आ जाएगा, 10 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं हम इसमें आगे क्या देखेंगे। 70 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इन चारों भागों का निकालना है। तो ये त्रिज्य खंड बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, त्रिज्य खंड। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, प्रत्येक, या हम क्या बोल सकते हैं, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आर का मान कितना है, 3.5 दिया हुआ है। थीटा का मान, ये आयत के कोणों पर बन रहे हैं, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का। यानी आर तो कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत की भुजा पर बन रहे हैं, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। मान रखेंगे, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 3.5 इंटू 3.5, थीटा का मान है 90/360। जीरो काटेंगे 4 बार 7, यहां से देखो क्या रहेगा, 22 इंटू 35 बटे 7 इंटू 4। यहां से पॉइंट हटा तो कितना है, 10 इंटू 10। ये आया। घटाएंगे, 7 का भाग देंगे 5 बार, 5 का देंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 को 35 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 385। कितना आएगा, 385, और 4 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। ये आ गया किसका, इन एक का क्षेत्रफल। किसका आया, एक का। इस एक भाग का क्षेत्रफल। तो चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब अगली लाइन क्या लिखेंगे, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना देगा, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल 4 इंटू 1 का क्षेत्रफल, 4 इंटू 1 का, 1 का कितना आया, 385/40। 4 से काटेंगे कितने बार, 10 बार, कितना आ गया, 38। 385/10 भाग देंगे 10 का तो कितना आ जाएगा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही तो आएगा। अब हमें किसका निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन सा था, देखो इस प्रकार की आकृति थी हमारे पास, इस प्रकार की आकृति, इसका क्षेत्रफल निकालना था। ये हमारे पास ABCD एक आयत दिया था। इन चारों का, इस आयत के क्षेत्रफल में से ये भाग घटा दे, 1 2 3 4, ये घटा दे तो ये छायांकित भाग ही बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। ये तो आएगा, ये आना। आयत का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, 10 इंटू 7, 70 वर्ग सेंटीमीटर। 70 माइनस का 38.5, घटाएंगे 70 में से 38.5 तो कितना बचेगा, 5, यहाँ 9 में से 1, यहाँ 6 में से 3 गए 3, कितना रह जाएगा, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा यह सवाल 15.2 प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। यहाँ पर 15.2 प्रश्नावली हमारी पूर्ण होती है। इसके बाद में हम कल की कक्षा के अंदर 15.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसी के अंदर 15.3 में भी इसी प्रकार की आकृतियां दी होंगी, उनमें से छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र लगाएंगे। यही आयत, वर्ग, त्रिज्यीय खंड, वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन्हीं सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम अगले 15.3 के अंदर सवालों को हल करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद, क्लास को अंत देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।